A fraction is the part of whole. Is the part of the whole. कहने का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा जरा, किसी संपूर्ण का कितना भाग है, कितना टुकड़ा है, उसी को कहा जाता है फ्रैक्शन। अब जैसे इसीलिए इसको कहा जाता है अ फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ द होल। अब हम लिखते हैं यहां पर 2/7। ठीक है जी। इसका मतलब हुआ कि 2/7 लिखने का मतलब क्या हो जाएगा, बताओ तो जरा, क्या होगा बताइए। ये टोटल नंबर हो गया, ये कितना हो गया, टोटल नंबर हमारे पास कितना है, टोटल। उसमें से हमको कै भाग में इसको बांटना है, 2 भाग। तो हम इसको लिखेंगे 2, देखिए 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट आउट ऑफ 7 parts, out of 7 parts, in which the whole is divided, in which the whole is divided। अब आप लिख लेंगे, हम लिखते हैं 3/7। क्या होगा इसका, बोलिए तो, 3 part, ठीक से बोलिए, बोलिए जरा। 3 part out of 7 parts in which the whole is divided। ओके। अब हम लिख रहे हैं 9/7। 9 equal parts out of 7 in which the whole is divided। अब ये बात समझ में आ गया, अंग्रेजी में भी समझ आ गया, हिंदी में भी समझ आ गया। इसी को कहा जाता है न्यूमरेटर। ये ऊपर जितना है जो इक्वल पार्ट्स है, इसको कहा जाता है न्यूमरेटर, और नीचे वाला को कहा जाता है डिनोमिनेटर। इसी को बांटा जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अंश, और नीचे बोलते हैं हम इसको हर। क्या बोलते हैं, हर। आप मोटा मोटी जानिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है। अब अगर हम लिखते हैं 3/10, इसको जब इंग्लिश में पढ़ा जाएगा, ऐसी चीज को पढ़ा जाता है तो क्या लिखे, क्या बोलेंगे इसको, 3 equal parts out of, मीनिंग हुआ आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स इन व्हिच द होल इज डिवाइडेड। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सम। अब यहाँ हमको अगर लिखना होगा तो इसको जब हम लिखते हैं तो 3/10 क्या लिखा जाता है, 10 नहीं लिखा जाएगा, 10। अगर यहाँ 3/7 है तो क्या लिखा जाएगा, 3/7। क्या पढ़ा जाएगा, 3/7, 3/10, 2/7, एस लगते जाए। लगा लिखने रहा तू, लिखो कुछ है। अब यहां तक क्लियर हो गया।
अब चलते हैं टाइप में। क्या चलते हैं? अब इसका हमको ऑपरेशन होता है, एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा। लेकिन इससे पहले, बिफोर गोइंग टू ऑपरेट दिस चैप्टर in addition, subtraction, multiplication and division, you must know the name of the fraction, what type of fraction they are। कितने टाइप का, ये लिखने के लिए तो अब आ गया आपको कितने टाइप के। एक देखिए नंबर 1 लिखे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। पहले ये चार्ट बना लीजिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। नंबर 1 1/2 है ना जी। यहाँ देखिए 3/10, 4/9, 5/11। आप ऊपर में देख रहे हैं न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है कि न्यूमरेटर बड़ा है? डिनोमिनेटर बड़ा है। अब देखिए हुज डिनोमिनेटर, ये तो आप आराम से ढूंढ लेंगे। हुज डिनोमिनेटर इज मोर देन its more than its numerator, numerator is called proper fraction। तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा जी? कौन सा होगा? प्रॉपर। दूसरा देखिए, यही लिखते हैं हम 3/2, 5/6। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है या न्यूमरेटर बड़ा? क्या बड़ा? न्यूमरेटर बड़ा। तब हुज न्यूमरेटर is greater than its denominator, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा? इसको बोला जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोला जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शन। लिखते चल धड़ाधड़, सबका हो गया।
लिए तो हैं? ये ले अरे वीडियो के बाद सब रुका है अब दवाई से तो कट जाएगा देखिए एक कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर देखना पहले आप पहचान कर लीजिए कोई भी कमीशन का एग्जाम होगा कहीं भी होगा तो इस चैप्टर से रिलेटेड इससे अधिक कोई क्वेश्चन नहीं आता बस प्रैक्टिस करते जाना है लेकिन पहले आपको पता लगाना पड़ेगा तो कौन सा है उसको फिर ऑपरेशन कैसे करेंगे किस तरह से उस सॉल्यूशन में जाएंगे। अभी तीसरा आपको बताया प्रॉपर बताया इम्प्रॉपर बताया अब मिक्स्ड में जाएंगे एक कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जैसे यहाँ लिखे हैं 3 होल नंबर 2/3 इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 + 2/3। जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बन जाएगा ये दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई और इसको क्या करते हैं हम ये क्या बनता है मेरा ये डिवीजन है 11/3 का आपने इससे डिवाइड किया तो 3 3 जा 9 ये रिमाइंडर जो है ये न्यूमरेटर बन जाता है ठीक है। कोसेंट जो है ये आपका होल नंबर बन गया और ये डिवीजन जो है वो आपका डिनोमिनेटर बन गया। इसको कहते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब एक जो होता है जो आगे के क्लास में जब आएंगे आप जब कमीशन वगैरह का तैयारी करेंगे तो आपको ये टेलर है तो आगे अगर जान जाइएगा तो अच्छा रहेगा। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहता है एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन व्हिच द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और बोथ आर फ्रैक्शन। इसका न्यूमरेटर फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन। देखिए 1/2/3/4 2/3 फिर अपॉन 2/3 ये माइनस में ये प्लस में इस टाइप का जब फ्रैक्शन आएगा तो इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स। क्या कहा जाता है कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट है कंटिन्यूड फ्रैक्शन फ्रैक्शन दैट कंटेन एन एडिशनल फ्रैक्शन इन द न्यूमरेटर और द डिनोमिनेटर। अतिरिक्त चीज डाल देता है क्या डालता है एक अतिरिक्त चीज कंटिन्यूड में होता है कि फ्रैक्शन दैट कंटेन इन एडिशनल फ्रैक्शन इन द न्यूमरेटर और द डिनोमिनेटर। देखिए 4 + 1/1 फिर 1/1 के बाद 2 और यहाँ 1 प्लस फिर यहाँ 2 के अपॉन 3 और यहाँ 5 प्लस। इतने आपको फ्रैक्शन चैप्टर में प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूड लाइक अनलाइक इतने फ्रैक्शन पर आपको पकड़ बनाना पड़ता है। कोई भी एग्जाम हो चाहे आपका स्कूल का एग्जाम हो या कोई प्रतियोगी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें आपको अगर इससे प्रश्न आएंगे तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आते हैं। पहले आपका ये परिचय हुआ फिर इसको हाउ टू सॉल्व ऑल द फ्रैक्शन दे हैव सम डिफरेंट रूल्स। उसके कुछ अलग अलग रूल्स हैं उस रूल्स के अगले क्लास में जब हम बताएंगे। आपको कल इतना सुनाना है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हाउ टू राइट फ्रैक्शन इन वर्ड्स व्हाट डज इट मीन इसका मतलब क्या होता है और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या है उसका केवल एक सेटिंग मॉडल डालना है ठीक है। आप लिख लिया एक चैप्टर हो गया अब इसी को बनाएंगे।